ओम शांति। आज हम देखेंगे एक्सप्लोरिंग स्पिरिचुअलिटी का यूनिट 6 कर्मयोग। कर्मयोग में हम आज देखेंगे कर्मा एंड लॉ ऑफ डेस्टिनी, कांस्टेंट रिलेशनशिप विद गॉड एंड एक्शन विदाउट बॉन्डेज। सबसे पहले हम देखेंगे कि कर्मयोग है क्या। कर्मयोग और राजयोग एक ही बात है। राजयोग में हमको सिखाया जाता है कि अपने पूरे दिनचर्या में सब काम करते हुए भी उस परम पिता को याद कैसे रखना है। कर्म योग यही तो है, अपने कर्म करते हुए भी योग करना, क्योंकि हम 24 घंटे थोड़ी ही एक जगह ध्यान में बैठ सकते हैं। तो चलते फिरते अपने कर्म करते हुए भी हमें योग करना है। कर्मा एंड लॉ ऑफ डेस्टिनी में हम देखेंगे कि कर्मा होता क्या है। अभी आप जैसे ही इस पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पर ये छोटी सी नन्ही सी बच्ची थोड़ा सा प्यार खुशी ऐसे सबको बांट रहे हैं, और रिटर्न में उसके पास वही प्यार और खुशी बड़ा होकर आ रहा है। तो यही तो है कर्मा, जो आप देंगे वो आपके पास वापस आ जाएगा। तो अगर आप अच्छा देंगे तो अच्छा आएगा, बुरा देंगे तो वही आपके पास वापस आएगा। तो कर्मा ऐसे लॉ ऑफ रिटर्न, जो आप भेजेंगे बाहर वही आपके पास घूम कर आएगा, जैसे कि इस पिक्चर में समझाया गया है। अभी हम एक छोटा सा विजुअलाइजेशन देखते हैं जो एक्सप्लेन करेगा कि कर्मा क्या होता है। कर्मा मतलब हमारे एक्शंस, और एक्शंस कैसे करते हैं हम, जो भी हमारे थॉट्स में चलता है वही हमारे एक्शंस में आता है, और जैसे हमारे थॉट्स वैसे हमारे एक्शंस। अभी सभी ये ग्रीन बॉल देखें। अभी ये ग्रीन बॉल बाहर गया और अंदर आया, ओके। अब ये रेड बॉल बाहर गया और अंदर आया। तो जो चीज़ बाहर गई वही उतनी ही तेज़ी से अंदर भी आई। तो लेकिन ये ग्रीन और रेड बॉल है क्या? ग्रीन बॉल हमारे पॉजिटिव थॉट्स हैं, रेड बॉल हमारे नेगेटिव थॉट्स हैं। तो अगर आप बाहर पॉजिटिव थॉट्स भेजेंगे तो आपके पास भी वही आएगा, और अगर नेगेटिव भेजेंगे तो वही आएगा। तो दिस इज़ द लॉ ऑफ कॉज एंड इफ़ेक्ट। जो आप करेंगे उसका रिटर्न में कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट ज़रूर आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने कोई बॉल फेंका दीवार की तरफ, तो बाउंस होकर वापस आएगा ना। और अगर आपने रेड बॉल फेंका है तो रेड बॉल ही वापस आएगा, और अगर ग्रीन बॉल फेंका है तो ग्रीन बॉल आएगा। तो आज से हमें ध्यान देना है कि हम कौन सा बॉल फेंक रहे हैं। इसके बाद सोल की 3 फैकल्टीज होती है: माइंड, इंटेलेक्ट, इम्प्रेशन। माइंड वो फैकल्टी है जहाँ पर सारे थॉट्स जनरेट होते हैं। इंटेलेक्ट वो फैकल्टी है जहाँ पर वो डिसीजन लेता है बेस्ड ऑन थॉट्स, कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। तो यहाँ पर पूरा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है। इम्प्रेशन मतलब हमारे सारे एक्शंस, जिसको हम संस्कार कहते हैं, हमारी हैबिट्स, हमारे संस्कार यहाँ पर रिकॉर्ड होते हैं। और हैबिट और संस्कार कैसे बनता है? कोई भी एक चीज़ अगर बार बार उसे दोहराएंगे तो वो आपका संस्कार बन जाएगा, चाहे वो चीज़ अच्छी हो या बुरी। अभी टाइप्स ऑफ कर्मा, एक होता है सुकर्म, विकर्म, अकर्म। 3 टाइप्स होते हैं: सुकर्म, विकर्म और अकर्म। सुकर्म मतलब वो एक्शंस जो सोल को बहुत बेनिफिट देते हैं।
विकर्म मतलब जो सोल के लिए अनहैप्पीनेस लाते हैं। सुकर्म मतलब अच्छे कर्म, विकर्म मतलब बुरे कर्म, हम ऐसा भी कह सकते हैं। और अकर्म मतलब जो हमारे कर्म अक्यूमुलेटेड होते हैं, नेट अक्यूमुलेटेड। सपोज जो अच्छा किया बुरा किया, जो उसका नेट ऑफ हो गया, वो आपका जो जमा हुआ आता है फ्रॉम द एजेस इज कॉल्ड एज अकर्म, और इसका बेनिफिट भी आपको मिलता है। अभी व्हाट इज एक्शन विदाउट बॉन्डेज? फॉर एग्जाम्पल, किसी ने हमको कुछ काम दिया, हमने बिना दिल से उसने बोला है करने के लिए, इसीलिए किया। मतलब किसी ने बोला ऐसे ही, बस बिना मन लगाए, बिना उस काम को अच्छे से किए, सिर्फ काम उतारने के लिए हमने वो काम कर दिया, लेकिन एक हो गया ये। दूसरा, किसी ने आपको कुछ काम दिया, आपने वो काम किया, लेकिन बाद में आपके अंदर एक ईगो, एक अहंकार की फीलिंग आ रही है कि ये मैंने किया है, मैं नहीं करता तो ये कौन करके देता। इसका मतलब वो एक बॉन्डेज क्रिएट हो गया, मैंपन का। आई, जिसको हम कहते हैं कि आई हैव डन दैट, इट वॉजंट पॉसिबल, कोई भी ये नहीं कर सकता था मेरे बिना सिर्फ, तो इट वोंट बी हैव पॉसिबल विदाउट मी। तो हमें ये इस बॉन्डेज को तोड़ना है और हमें उस रिलेशनशिप को याद करना है। कौन से रिलेशनशिप को? रिलेशनशिप विद गॉड। गॉड भी एक डॉट है, मैं भी एक डॉट हूँ, और सारी सोल्स भी एक डॉट है। डॉट माना सोल। और जब हम ये रियलाइज़ करेंगे कि ये भी एक डॉट है और सारी सोल्स एक ब्यूटीफुल जर्नी पर हैं, तो हमें ये मैंपन का अहंकार या मैंपन नहीं आएगा। कॉन्स्टेंट रिलेशनशिप विद गॉड। हम बहुत सारे लोगों के साथ रिलेशनशिप्स मेंटेन करते हैं, एज अ फादर, एज अ मदर, एज अ सन, एज अ टीचर, लेकिन आप उस एक गॉड के साथ सारे रिलेशनशिप्स मेंटेन कर सकते हैं, और वो रिलेशनशिप इज़ द बेस्ट रिलेशनशिप। आप उसको एज अपना फ्रेंड बना सकते हैं, उसको टीचर बना सकते हैं, उसको कंपेनियन बनाकर उसकी कंपनी में रह सकते हैं, और उसके साथ जो रिलेशनशिप होगा वो बहुत ही जॉयफुल, लविंग। उस रिलेशनशिप में कुछ एक्सपेक्टेशंस नहीं होगी, और अगर इन सब के बाद अगर आप उनको अपनी हर एक बात शेयर करेंगे, तो आपका रिलेशनशिप और डीप होता जाएगा। अपने थॉट्स और अपने एक्शंस को कम्प्लीटली उनमें सरेंडर कर देना है। जैसे हम अपने फ्रेंड या किसी फेवरेट पर्सन के साथ कुछ शेयर करते हैं, अगर आप इनके साथ भी ऐसे ही शेयर करने लगे, तो इट विल बी अ ब्यूटिफुल रिलेशनशिप। ओम शांति।